मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हम सब आदम के संतान हैं और हम आदम के साथ पापी बन चुके हैं। प्रभु यीशु जी ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। Our Lord Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. हाँ, सच में पाप व्यक्ति के ऊपर, परिवार में, समाज में और देशों में तो अपना शासन बिछा के आ रही है। न केवल क्रूर अपराधी ही पापी हैं, वरन साधारण लोग भी, अच्छी तरह दिखाई देने वाले लोग भी वास्तव में पापी हैं और पाप का दास है। संसार में सिर्फ दो तरह के पापी लोग हैं। एक ग्रुप वह लोग हैं जो जेल के अंदर हैं और दूसरा ग्रुप वह लोग हैं जो जेल के बाहर हैं। हम सब हैं। पापी के पास सच्ची स्वतंत्रता और शांति हो नहीं सकती। इसलिए सवाल आता है कि कौन इस शक्तिशाली पाप पर विजय पा सकता है। मनुष्य तो हार गया। मानव जाति पाप के गुलाम हैं। पाप पर विजय करने वाले सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह, जो निर्दोष है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनका जीवन, उनकी मौत सब पवित्र है। इसलिए हम कैसे पाप पर विजय पा सकते हैं? इस सवाल का जवाब है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप पर विजय पा लीजिए। सचमुच में धन्य जीवन जी लीजिएगा। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है पाप पर विजय, विक्ट्री ओवर सिन। आज के वचन रोमियो की किताब अध्याय 6 7वीं से लेकर 11वीं तक। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्ताव में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीहा के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तुम परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीहा यीशु में जीवित समझो। Romans chapter 6 verses 6 to 11. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. In the same way,
count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. उपदेश के पॉइंट 1, यीशु के साथ क्रूस पर मरें, being crucified with Jesus on the cross, सातवीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्ताव में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मृत्यु का अर्थ है संबंध का खत्म होना। पाप के साथ जो संबंध है उसको खत्म करने की तरीका भी मृत्यु है। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारा पुराना मनुष्यत्व, पापमय मनुष्यत्व मर जाता है, क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो हम पाप से आजाद हो जाते हैं, पाप पर विजय पाते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके मेरा पुराना मनुष्यत्व की मौत प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर होना बहुत जरूरी है। श्राप और सजा की जगह वो मेरी जगह थी। इसी क्रूस पर प्रभु यीशु, निर्दोष प्रभु यीशु चढ़ाया गया, और जो श्राप, जो सजा मुझे मिलना था प्रभु यीशु पर मिला और वो मारा गया। इसलिए मैं उस यीशु पर विश्वास करूंगा तो उस यीशु के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित की जो मौत है वो मेरे पुराने मनुष्यत्व की मौत बन जाती है। इस तरह मेरे पुराने मनुष्यत्व की मौत हो जाती है तो मेरा पापमय स्वभाव मुझे श्राप की ओर नहीं ले चल सकता। इसलिए छात्र में क्या है, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, मतलब हमारा जो पापमय जो स्वभाव है वो व्यर्थ हो जाए। हाँ, शुरू में हमने कहा था कि प्रभु यीशु की बात कही थी कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, लेकिन अभी प्रभु यीशु में जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो पाप का दास नहीं वरन आजादी है, आजादी व्यक्ति है। छत्र में इसलिए इस तरह लिखा है, क्यों हमें क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ चढ़ाया जाना है, क्यों हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, ताकि हम आगे को पाप के दास्ताव में न रहें। हालेलुया। विश्वास ये संगठित होना है। अगर मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं तो मैं प्रभु यीशु के साथ संगठित हो जाता हूं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं और प्रभु यीशु की मौत मेरी मौत बन जाती है। इसलिए क्या हो जाता है, मेरा जो पाप का संबंध है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस तरह मैं पाप पर विजय पाता हूं, पाप से स्वतंत्र हो जाता हूं। हालेलुया। इसलिए पाप पर विजय करने का तरीका सिर्फ यह है कि प्रभु यीशु के साथ मरना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करना, यही पाप पर विजय पाने का रास्ता है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मैं प्रभु यीशु के मौत में संगठित हो जाता हूं। प्रभु यीशु की मौत मेरी पुराने मनुष्य की मौत बन जाती है और मेरा और पाप का जो संबंध है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं पाप से आजाद हो जाता हूं। यही है पाप पर विजय पाने का रास्ता। इस साथ में क्या लिखा है, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु के साथ जो मर जाता है सच में पाप से छूट जाता है और धर्मी ठहरा जाता है। मतलब परमेश्वर उसी को धर्मी ठहराते हैं। प्रभु यीशु के साथ मरिए और पाप से आजाद हो जाइए और पाप पर विजय पा लीजिए और परमेश्वर की तरफ से आप धर्मी ठहरे जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन। दूसरा पॉइंट है, यीशु मसीह के साथ जिए,
लिविंग विथ जीसस क्राइस्ट, 8वीं 9वीं। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीहा मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। पाप पर विजय पाने का रास्ता है प्रभु यीशु के साथ जीना, प्रभु यीशु के साथ मृतों में से जी उठना, यानी प्रभु यीशु के नए जीवन में जीना है। जो प्रभु यीशु के साथ मर जाते हैं वे प्रभु यीशु के साथ जीते हैं। इसलिए 8 में इस तरह लिखा है कि उसके साथ, यीशु के साथ जिएंगे भी। ये नया जीवन की प्रतिज्ञा है। जैसे प्रभु यीशु मृतों में से जी उठा है और फिर मरता नहीं, वैसे ही जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके साथ मरते हैं और उनके साथ जीते हैं, और मृत्यु उन पर शासन नहीं कर पाते हैं, पुनरुत्थान की वजह से है। 9वीं में इस तरह लिखा है, उस पर फिर मृत्यु की प्राप्तता नहीं होने की। प्रभु यीशु पर मृत्यु की प्राप्तता नहीं है। वैसे ही जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर भी मृत्यु की प्राप्तता नहीं है। विश्वास से हम प्रभु यीशु की मौत और उनके पुनरुत्थान में संगठित हो जाते हैं। मृत्यु हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाती, और मृत्यु को लाने वाले पाप हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाता। आपके लिए प्रभु यीशु मरा और जी उठा। अगर आप इसी प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप प्रभु यीशु के साथ मरेंगे और जिएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ अगर आप मर जाते हैं, क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं विश्वास से, तो पाप और आपका जो संबंध है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि निष्पाप प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन भर के सब पाप का बोझ को उठा ले जाते हैं और आप प्रभु यीशु के संग जिएंगे, और आप सचमुच में आप मृत्यु पर और पाप पर विजयी पाते हैं। मृत्यु आपके ऊपर, पाप आपके ऊपर शासन नहीं कर पाते हैं। जैसे मृतों में से जी उठे प्रभु यीशु पर मृत्यु शासन नहीं कर पाती, वैसे ही जो प्रभु यीशु में है, प्रभु यीशु के साथ संगठित हो जाते हैं, उनके ऊपर पाप हो या मृत्यु हो शासन नहीं कर पाते। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु के साथ जीवित हो जाइए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में रहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु के संग जीवित हो जाइए। आप पाप पर विजय पाने वाले बन जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करके आगे के जीवन पाप के शासन में नहीं वरन जीवन के शासन में होने वाले आशीष पा लीजिएगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, अपने को मृतक और जीवित समझें। Dead to sin but alive to God। 10वीं 11वीं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये 10वीं पद प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं और 11वीं पद हमारे बारे में बताते हैं। मनुष्य कैसे पाप पर विजय पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मौत और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास जब करते हैं तो पाप पर विजय पाते हैं। क्या आप निर्दोष
प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, आपके पापों के लिए मरा, इस बात पर विश्वास करते हैं? मानव जाति के पाप के प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करेंगे, आपके पाप, आपके सारे पाप सदा के लिए तो धो दिए जाएगा। इसलिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या आप प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर और कि वो अभी जीवित है इसलिए इस बात पर विश्वास करते हैं? पापी मनुष्य मुर्दों में से बाहर नहीं आ सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक व्यक्ति है। निर्दोष व्यक्ति की ये मौत, प्रभु यीशु की मौत हमारे लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए बिल्कुल दृढ़ बुनियाद है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु यीशु ही को धर्मी समझते हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु के प्रायश्चित के मौत पर विश्वास करते हैं तो सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं, आजाद हो जाते हैं। जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर यानी मृत्यु में से जी उठने पर विश्वास करते हैं, वह लोग धर्मी ठहराए जाते हैं और पवित्र जीवन की राह पर चलने लगते हैं। 11वें पद इसलिए ये बताते हैं कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वह प्रभु यीशु के साथ संगठित हो जाते हैं। इसलिए 11वें में इस तरह हमें आज्ञा है, ऐसे ही तुम भी जैसे यीशु के साथ हो गया वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए मरे हुए लेकिन मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित व्यक्ति समझ ले अपने को। ये बताया मतलब यह है कि प्रभु यीशु की मौत और उनके पुनरुत्थान की ये घटना विश्वास में मेरी मौत बन जाती है, मेरा पुनरुत्थान बन जाता है। जो अपने को मृत्यु के प्रति, पाप के प्रति जो मृतक समझते हैं, इसका मतलब क्या है? अपने को आगे के लिए पाप का दास न समझने वाले हैं, पाप से कोई संबंध न होने वाले हैं और पाप से और घृणा और जो प्रेम प्यार न करने वाले के रूप में समझना है। प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के जो मौत पर विश्वास करेंगे तो मेरा पुराना मनुष्यत्व की मौत हो जाती है, पाप और मेरे बीच में संबंध टूट जाता है, खत्म हो जाता है और मैं सचमुच में इस विश्वास की वजह से पाप के श्राप से, दोष से बिल्कुल आजाद हो जाता हूं। जब जब पाप का आकर्षण आपके सामने तो मिल जाता है तो इस सत्य को घोषणा करना है, मैं यीशु के साथ पाप के प्रति मैं मृतक हूं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इस सत्य के द्वारा आप स्वतंत्र हो जाएंगे। पहले तो पाप से हम बिल्कुल प्यार करते थे लेकिन अभी वो व्यर्थ हैं, तुच्छ है, कोई संबंध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में अपने को परमेश्वर के प्रति जीवित समझने का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में अपने पहचान को, नई पहचान को समझ ले कि किसके लिए जीना है। हाँ, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले तो हम अपने लिए जीते थे, शैतान के अनुसार, संसार के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार हम मर्जी से चलते थे। लेकिन अभी मुड़ के देखते हैं तो उन कामों से बहुत बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए हम जान जाते हैं कि मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसलिए 40 साल पहले मैंने प्रभु यीशु को पाया था
तो वचन के अनुसार मैंने इस तरह प्रभु के सामने अंगीकार किया कि प्रभु, मेरे 20 साल के उम्र में मैं प्रभु यीशु के साथ, आपके साथ मर गया। मैं न रहा, प्रभु यीशु आप ही रहे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है कि प्रभु यीशु जैसे सिर्फ परमेश्वर के लिए जीवन जीना, परमेश्वर की खुश के लिए जीवन जीना है। इस सत्य को सच में अपनाएं और कोशिश ना करें। ये सत्य सचमुच में आपको पाप पर विजय पाने देंगी और आपको परमेश्वर के लिए जीने वाले बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन पाप का सामना करके पाप पर विजय पाता है? बाइबल कहते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चेले ही पाप पर विजय का आश्वासन रख सकते हैं। रोमियो की किताब इसलिए 6वीं अध्याय 12 से लेकर 14 तक, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने आंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने आंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Romans 6:12-14 Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Hallelujah. क्या आप पाप पर निश्चित विजय पाना चाहते हैं? उसका उत्तर है प्रभु यीशु मसीह ही। उन्होंने कहा था कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus said, then you will know the truth, and the truth will set you free. Who is the truth? Jesus Christ is the truth. प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, जिसने पापियों के लिए अपनी जान दे दी और पापियों को धर्मी ठहराने के लिए बुजुर्गों में से जी उठे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को कैसे स्वतंत्र करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कैसे हमें पाप और विजय पाने देते हैं? हमारे लिए पाप के प्रायश्चित बनने से, मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे श्राप के सजा की जगह पर क्रूस पर अपने जान दे दी और मृत्यु में से जी उठा। इसी घटना के द्वारा हमें विजय देते हैं। क्या आप सचमुच में पाप से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप पाप और विजय पाना चाहते हैं? तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, जिसने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दे दी और मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, और प्रभु यीशु के साथ आप जीवित किए जाएंगे। प्रभु यीशु के साथ आप संगठित हो जाएंगे और आगे के लिए पाप का दास नहीं, वरन पाप से कोई संबंध न रखने वाले आजाद व्यक्ति परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। पाप और विजय पाने वाले प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, ताकि आप भी पाप और विजय पाने वाले जयवंत जीवन जी सकें।
आगे के लिए पाप को अपने को न सौंपने वाले वरन परमेश्वर को अपने आप को सौंपने वाले बन जाएं, परमेश्वर के धन्य और पवित्र भक्त के रूप में जीवन जीने पाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।